क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कश्मीर गए तो आपने उस माहौल को कैसा महसूस किया? मेरी जो बटालियन थी वो, आपको याद है सबसे बड़ी वो सोनमर्ग, आपको याद है? सोनमर्ग है। सुना है ना आपने हाँ, नाम जगह? सुना है सर। ये श्रीनगर से आप जब सोनमर्ग की तरफ जाते हो तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर सोनमर्ग से पहले ये गुंड करके एक बहुत छोटी सा गांव पड़ता है। अच्छा। इट्स नॉट अ बिग प्लेस, इट्स अ स्मॉल प्लेस। तो आपको वहाँ एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। यू रियली वांट टू नो, देन आई विल टेल यू। मैं वहाँ पे गया था, फर्स्ट मैं टेक ओवर किया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी वाइफ थी, मेरा छोटा सा बच्चा था। दैट वाज माय फर्स्ट सन, माय सन वाज देयर एंड ही वाज 3-4 मंथ्स ओल्ड। हम्म। मेरी वाइफ ने इससे पहले ऑपरेशन एरिया में कभी नहीं गई थी। वो शी वाज अ डॉटर ऑफ द आर्मी ऑफिसर, बट उन्होंने वो फील्ड, जिस तरीके का फील्ड मेरा था उस तरीके से उन्होंने कभी देखा नहीं था। ओके। तो हम एक कमरे के उसके अंदर, एक तरह मेरी हट थी, वहाँ पे हम रहते थे। उस टाइम पे फिदान का बहुत ज़्यादा टेरर था। हम रात को वेपन्स लेके साथ में ही सोते थे, बुलेट प्रूफ भी रह के सोते थे, वेपन्स भी लेके साथ में ही सोते थे, कमरे में रखे रहते थे। कब मालूम नहीं पड़ रहा है कि कब ज़रूरत पड़ जाए और कब निकलना पड़े हमारे को। ओके। जो वेपन हमारे साथ में, ऑफिसर के साथ में 24 घंटे, हर आदमी के साथ 24 घंटे रहता था। जवान के साथ तो रहता ही है, हाँ। लेकिन अफसर भी रखते थे। तो रात को हम सो रहे थे, तो रात को करीब 1 बजे के आसपास एक मिलिट्री फ़ोन होता है हमारे, वो बजा और मेरी वाइफ ने उठाया फ़ोन। मैं सो रहा था एंड उसने बोला कि मैडम साहब से बात करना है। तो बोले कि साहब सो रहे हैं, कोई ज़रूरी बात है क्या, जगाऊँ? कि मैडम अभी तो रहने दीजिए, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको जगाऊँगा। उसने फ़ोन रख दिया। आधे घंटे के बाद में फ़ोन नहीं बजा। आधे घंटे बाद में बाहर फायरिंग चालू हो गई, दगा दग दन 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 दन। घर के बाहर? घर कैंप में ही थे, वही कैंप था हमारा, कैंप के बाहर ही। क्योंकि कैंप जो मेरा था पहाड़ियों के बीच में था। कैंप था, कैंप के बगल में पीछे, मेरे कैंप के पीछे सिंध नदी जो वो है वो बहती थी। और उसके पीछे पहाड़ी थी, और मेरे कैंप के जस्ट बगल में एक आर्मी की आरआर की कंपनी भी थी। ओके। तो हमने भी फायर खोल दिया पीछे बगल में, वो आरआर वालों ने भी एम्प्टी एमएमजी खोल दी। मैं आपको ये बताऊं कि अंधेरे में शांत जगह में जब एमएमजी और एलएमजी चलती है, जब बम फूटते हैं तो ऐसा लगता है कि खौफ लगता रहता है। दैट्स अ रियल टेरर। अब मेरी जैसे ही फायरिंग धक 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 फायरिंग चालू हुई, अब क्योंकि यू नो दैट इज एज अ फौजी का माइंड हमेशा प्योर। मैंने कहा यार कोई ना कोई फिदान का अटैक हो गया। तो तुरंत मेरा फ़ोन बजा उधर, वही वाला सेम। वापस? बोले कि सर पीछे वाली पहाड़ी पे मूवमेंट था, तो पहले ऑब्जर्व किया सर, उसके अंदर वो हुआ तो सर वो फायर खोल दिया गया। सीओ साहब को बता दिया, सर आपको भी बता रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। मैंने तुरंत अपनी बुलेट प्रूफ डाली, वेपन उठाया, वाइफ को बोला, मैंने कहा किसी भी सिचुएशन के अंदर रूम से बाहर नहीं निकला है, बिस्तर के नीचे घुस जाना, बाथरूम में जाके अपने आप को बंद कर लेना, कुछ भी कर लेना, बाहर नहीं आना। बाहर कोई तमाशा नहीं हो रहा है, मालूम नहीं साली गोली कहाँ से आ जाए, कहाँ से तुम्हारे को लग जाए। सही है। मैं बाहर निकल गया, मैं पीछे गया, वहाँ जाके हमने देखा, ऑब्जर्व वगैरह किया। यदि वहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, यदि थे वहाँ मूवमेंट था, लेकिन वो भाग गए। ओके। वहाँ पे हमने सर्च पार्टी भी भेजी, लेकिन कुछ मिला नहीं। 1 घंटे के बाद मैं वापस रूम में आ गया। मैं जब रूम के अंदर वापस आया तो मैं देखा मेरी वाइफ तो पूरा पसीने पसीने हो रही है। मतलब दैट वाज अ टेरर। Obviously। किसी के साथ ज़िंदगी में पहली बार, मेरे साथ नहीं, ज़रूर नहीं था, वो पहली बार था। वो मेरे तो ऐसी सिचुएशन तो मैं कई बार देख चुका हूँ। बट सर, इंडिविजुअल वो सिचुएशन देखना और फैमिली के साथ आप वहां पर हैं तो डिफरेंस तो होता होगा सर। बाद में मैंने उसको पूछा क्या हुआ था, मैंने कहा यार कुछ मूवमेंट था पीछे, भाग गए। मैं ज़्यादा टेंशन मत लो, सो जाओ अभी। सो गए। आ गई थी नींद? मैम को आ गई थी? मैम मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, मैं सो गया, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी ये। तो उसके बाद में वो, दैट वाज अ थिंग, दैट वाज अ रियल टेरर। एंड और बेटा आपका उस समय 4-5 उस पर 3-4 महीने का था, वो बहुत छोटा था। ही वॉज वेरी स्मॉल, गोदी में ही था वो, मतलब एक तरह से ही वॉज अ टोडलर। So that was your first experience when you have entered in Kashmir. That was my first experience in the Kashmir, definitely. You can say that. Yes. So और कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक आपने कश्मीर में सर्व किया सर? इनिशियली जब मैं पहली बार गया था, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटे टाइम के लिए मैं गया था। मैं गया था वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक आई वेंट देयर
5-6 मंथ्स के लिए मैं गया था। फिर मेरा दोबारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया वापस। मैं कम्युनिकेशन अफसर में, मेरा वापस कम्युनिकेशन में ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं आ गया था कैलकाटा। ओके। मैं उस टाइम पे फर्स्ट मेरी पोस्टिंग मेरी 6 मंथ्स की थी, 5-6 मंथ्स की। फिर उसके बाद में जब मैं गया, मैंने एक्चुअली जितने भी प्रमोशंस लिए अपनी सर्विस के, मेरे 3 प्रमोशंस हुए। मैंने सारे के सारे प्रमोशन मैंने कश्मीर में जाके लिए। तो वो कोइंसिडेंट थे या फिर आप नहीं, वो कोई प्लान नहीं होता, वो तो कोइंसिडेंट था। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।